अच्छी, वहां बिजनेस है मेरा। यहाँ तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी औलाद है। बीवी को अब जरूरत नहीं रही मेरी, और औलाद बड़ी हो चुकी है अम्मा जी। कैसी बात कर रहे हो तुम? बीवी को तुम्हारी जरूरत नहीं? दुनिया की कौन सी बीवी होगी जिसको अपने शौहर की जरूरत नहीं होगी? या ये कहो कि तुम्हें बीवी की जरूरत नहीं रही। और औलाद कभी माँ बाप के लिए बड़ी नहीं होती, जैसे तुम मेरे लिए आज भी छोटे से बच्चे हो। अम्मा, वापस आ जाओ मसूद। मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में मरना नहीं चाहती। अम्मा जी, बस आप मेरे साथ चलिए। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। मुझे नींद आ रही है। शब खैर। वापस आ जाओ मसूद। मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में मरना नहीं चाहती। ओ पुत्र, फोन उठा ले। अनु नंबर है। देख ले बेटा, किसी को भी जरूरी काम होगा। हेलो। अपनी किस सगी के साथ बैठा रंगरलियां मना रहा है? हीरा पा, मैं भी बात करूंगी। अम्मा देखा आपने, अब खुद जाकर बाहर उनसे बात करेंगे और फिर फोन बंद कर देंगे। अरे अभी आ जाता है अंदर, आ जाए तो नंबर लेके बात कर लेना उससे खुद। खाना खा।
तुझे कोई हया शर्म भी है कि नहीं? मैं ताया जी के साथ खाने की मेज पर बैठा था। मेज पे क्यों? वहाँ डाइनिंग चेयर नहीं थी? ओहो, डाइनिंग चेयर, डायन। सड़ता रहे, सड़ के मर जा। कैसी है तू? मुझे क्या होना है? तुझे भी मेरे पीछे ही भागना था। कल मैं आ रहा हूँ तुझे लेने। नहीं नहीं, अभी मुझे यहाँ कुछ लोगों को ठीक करना है। तो फिर फोन क्यों किया है? बस ये बताने को कि मेरी फिक्र ना करना। तुझे चढ़ाने के लिए अल्लाह ने मेरा बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया है, अब मुझे याद ना करना। अच्छा, अब तू मेरी बात एक ध्यान से सुन। तू मर भी जाएगी ना, तब भी तुझे याद नहीं करूंगा। चौधरी साहब, इतने लंबे लंबे फोन, आप इनका कोई हिसाब किताब कर देना। इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए फिर मैं बात करता हूँ ना मुंशी रमजान से। मैंने कहा था ना आपसे, शादी मैंने इसकी जल्दी कर देनी है। अब्बा थोड़ा जल्दी करें ना, बहुत बोरियत हो रही है वैसे भी लाइफ में। इसकी बोरियत का इंतजाम कर, कोई खाना पकाना सीना परोना सिखा इसको। हीर के कारखाने में शहरा इसको कशीदाकारी सिखा रही है। चौधरी साहब फिक्र न करें, कल आने दें स्कूल से, रात का खाना पकवाती हूँ ना इससे। अरे अम्मा, मैंने इसलिए थोड़ी ना बोला था भाई की शादी का। ना करवाएं, भले अगले 10 साल ना करवाएं, मुझे कौन सी मुसीबत पड़ रही है। देखा चौधरी साहब कितनी चालाक है, बात इस पे आई तो मुकर गई। मेरी बेटी कल खाना बना के खिलाएगी मुझे। हाँ, कोई खास बात? बड़ी खुश लग रही हो। हाँ, वो गांव फोन किया था। आप कुछ ढूंढ रही हैं? कुछ खाने को। हाँ, खुशी के मारे मुझे ही बड़ी भूख लग रही है। खुशी? डांट के बाद? भाई, घर वालों से बात हो जाए तो डांट का असर नहीं रहता मेहरमा बाजी। ये भी है। वैसे तुम मुझे मेहरमा बुला सकती हो। नहीं नहीं, मुझे बुरा लगेगा। हम तो गांव में गैरों को भी इज्जत से बुलाते हैं, और आप तो वैसे भी इतनी इज्जत वाली हैं। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझे बाजी बुलाओ। आप कहें तो आपकी रोटी डाल दूं? नहीं, मैं ये ब्राउनी खा लूंगी, तुम अपने लिए डाल दो। एक बात पूछनी थी। क्या? अगर आपके वालिद साहब का लंबा रुकने का इरादा है तो मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूं? क्या इंतजाम करोगी? गांव वापस चली जाऊंगी, और क्या। बाबा एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रुकते, और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लड़की, क्यों मेरी आदतें खराब कर रही हो तुम? तौबा तौबा अम्मा जी, मैं तो सुबह सुबह अपनी गरज की खातिर आ जाती हूँ। कैसी गरज? यही कि शायद आपकी दुआओं से मेरा नसीब सुधर जाए। अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे, अल्लाह जल्दी तुम्हें अपने घर का करे। अम्मा जी, तरक्की की दुआएं दिया करें, तरक्की हो गई ना तो सब ठीक हो जाएगा। कैसी तरक्की? यही कि अल्लाह मुझे किसी का मोहताज ना बनाए, मैं अपनी रोटी खुद कमा सकूं, और वो छोटी वाली गाड़ी है ना, वो मैं ले लूं। कभी कभी तुम मुझे बड़ा हैरान कर देती हो। वो कैसे? अरे बेटा, ऐसी बातें, ऐसा लिहाज शहरों में कहाँ पाया जाता है आजकल। ये आप माँ जी के लिए लेकर आए थे।
इतने सारे गिफ्ट्स पड़े हुए हैं, आप उन्हें दे क्यों नहीं देते? इसलिए कि उन्हें कोई खुशी नहीं होगी। उन्हें खुशी होगी, बस जाहिर नहीं करेंगे। वैसे तुम सबने मुझे अजीब सा चोर समझ रखा है। मैं अपनी मर्जी से तो नहीं भागा था यहाँ से। आपके लिए आज खाने में क्या बनवाऊं? कहती इस बार मैं फैसला करके ही जाऊंगा। फैसला करेंगे या सुनाएंगे? मुझे लफ्जों के हेर फेर में ना डालो। मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने और बच्चों ने फैसला क्या किया। इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने फैसला कर लिया है तो आप उसी पे कायम रहेंगे। जी ट्रेडमिल यूज करनी है। क्या चीज? ट्रेडमिल जो आपके पीछे मशीन पड़ी हुई। ये मेरा कमरा है, अपनी मशीन कहीं और रखो। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए। जिस दिन तुम यहाँ से चली जाओगी ना, दोबारा मेरा जन्म लग जाएगा। तमीज नाम की चीज तुम्हें है नहीं और इखलाक नाम की चीज तुम्हें छू कर नहीं गुजरी, तो अपनी साजिशें अपने पास रखें। मैं उस वक्त इस कमरे से नहीं जाऊंगी जब तक आपका गेती मुझे नहीं कहती, या फिर मैं अपनी खुद की गाड़ी ना ले लूं। गाड़ी? ये गाड़ी कहाँ से आ गई बीच में? कभी चाय पे बुलाना, पूरी कहानी बताऊंगी। और ये मिर्चेल भूल जाओ। शाम में जो चीजें लानी है ना, मैंने उसकी लिस्ट बना दी है, टाइम पर ले आइएगा। जी बाजी। इससे तो अच्छा था कि मैं इस्लामाबाद चला जाता। अरे हैरत है, तुम अभी तक गए नहीं? हैरत तो मुझे नहीं चाहिए, उस लड़की की वजह से आप मुझे इस घर से निकाल रही हैं। मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल रही हूँ, तुम अपने एटीट्यूड की वजह से जा रहे हो। उसने किस तरह मेरे जिम में कब्जा किया हुआ है और आप कह रही हैं कि मेरे एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक। तुम कब आए इस्लामाबाद से? आंटी मैं तो कल रात को ही आ गई थी। अम्मा जी घर पे? वो अपने रूम में। मैं उनको बर्थडे विश करके आ जाती हूँ, वरना नाराज हो जाएंगी। Oh, Shanze, I missed you last night on my birthday party. I'm so sorry, अम्मा। Wow, what beautiful flowers. Thank you so much. आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मैं हीर के साथ जा रही हूँ जरा मॉल तक। अभी 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगी वापस। तुम तो रुकोगी ना अभी? नहीं, मुझे अभी आप इसके साथ बाहर लंच करना है, उसके बाद घर जाऊंगी। रात में मुलाकात होगी, मैं मसूद अंकल से मिलने आ रही हूँ। अच्छा, चलो तो सी यू इंशाल्लाह फिर। इंशाल्लाह। ये बेटा रखोगे? आओ ये चले। Who's this girl? हीर। Well, isn't she pretty? You don't know about her. हाय अम्मा जी कहाँ चली गई? मैं ऊपर किससे जाऊंगी? अरे पगली, मैं लेके चलती। चल आजा। ऊपर आने का पता ही नहीं चला। अरे पगली, ये लिफ्ट है, कोई फांसी का फंदा नहीं जो पता चलता। अम्मा जी कहाँ गई? अरे
तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गई? अरे मैं तुम्हारे पीछे कहाँ से आ गई? अरे तुम मुझे फॉलो मत करो ना, कुछ भी कर लो, मेरी तरह की नहीं बन सकती। अल्लाह ना करे मैं तुम्हारी जैसी बनूं। आप एक दूसरे को जानते हैं? अरे हाँ, दूर की रिश्तेदार हैं हमारी ये। अभी जरा जल्दी में, बाद में मिलती हूँ, देखती हूँ। चलो मुझे काम है। इस्लामाबाद में इतना काम होता था, कभी कभी तो ऑफिस से 2 बजे आ रहे होते थे हम लोग। गुड। तुम्हारी फोटोग्राफी कैसे जा रही है? एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छी। पता नहीं कब तुम्हारे सर से फोटोग्राफी का भूत निकलेगा। उस लड़की की कहानी तो बताओ, कौन है, कहाँ से आई है? कौन सी लड़की यार? वही जो तुम्हारे घर में घूम रही थी। तुम हीर की बात कर रही हो? हाँ, मान लिया कि तुम्हें उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बताओ। पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं फिर बता देते हैं। आबिस, उसका नाम सुन के ना मुझे बहुत चिढ़ होती है। आज तुम्हारे घर में एक बिजनेस मीटिंग है, तुम होगे ना वहाँ पे? देखो, अगर मैं घर पे होऊंगा भी तो उस मीटिंग में हरगिज नहीं होऊंगा। यार कब तक ऐसे अवॉइड करते रहोगे? किसी ना किसी दिन तो तुम्हें अपने अब्बा का बिजनेस संभालना ही है। ऐसे बात करते हुए तुम बिल्कुल बाबा की तरह लगती हो, जैसे वो मेरी बात नहीं सुनते, और जब वो मेरी बात नहीं सुनते तो समझेंगे कैसे? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? आखिरी बार बताऊंगा, ताकि इसके बाद तुम आइंदा ही मुझसे बातें ना करो। देखो, जो मैं एक्चुअली करता हूँ वो मेरा पैशन है, और मेरा पैशन फोटोग्राफी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझे पता है कि फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें पैसे से ज्यादा अहम होती हैं। लेट्स से रिश्ते। अग्री? है तो अच्छा। थोड़ा शोखा नहीं है? तो मैं अपने लिए कब ले रही हूँ, तुम्हारे लिए ले रही हूँ। तो महंगा होगा। अरे ज्यादा महंगा नहीं है ना। 5,000 से तो ज्यादा का ही होगा ना। 5,500 की इतनी सी कढ़ाई? नहीं नहीं अम्मा जी, रख दें, मैं घर जाके अपना खुद बना लूंगी। क्या कर रही हो लड़की? इतना शोर तो मत मचाओ, सारे लोग देख रहे हैं। तो देखने दे, मैं किसी से डरती थोड़ी हूँ। वैसे भी इतनी महंगी दुकान है, दिन दहाड़े लूट मचाई दी है। चलो मेरे साथ, चलो चलो। तुम्हारे पिछले डिजाइन लंदन के बायर्स को बहुत पसंद आए थे। बहुत मेहनत की है तुमने। थैंक यू अंकल। ये फाइल में नेक्स्ट ऑर्डर्स हैं, लेदर पैंट्स, लेदर जैकेट्स और कुछ हैंडबैग्स की डिमांड है। हमने बैग्स कभी बनाए नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैं देखती हूँ कौन अच्छे बैग्स बना रहा है। आबिस कहाँ है? काफी दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई। वो अपने किसी फ्रेंड की बैचलर पार्टी पे गया हुआ है। यार मसूद, अब इसका भी कोई इंतजाम कर दो। सारे दोस्तों की इसकी शादी हो गई है। नहीं, अभी नहीं भाई, पहले उसे बिजनेस संभालने दो। और वैसे भी हमें तो अपने प्लान्स का वो बताता नहीं। शानजे को शायद पता हो। मुझे नहीं लगता वो इस वक्त शादी करना चाहता है। At least not unless he begins to earn something decent. Something decent. वो फोटोग्राफी से तो इतना कमा नहीं सकता, तुम समझती हो शायद ये बात। आपको क्या लगता है वो किसी की भी बात समझने के लिए तैयार है? अरे लो ना। अम्मा जी आप बैठे, मैं पानी लाती। हाँ। हाँ, हो गई नाराजगी खत्म तुम्हारी? अरे तुम्हें तो कभी तौफीक नहीं होगी कि तुम सॉरी कह दो। अरे अरे फिर शुरू हो गई। अरे बताओ ना, मैंने किया क्या है?
अरे हाँ हाँ, दुनिया में 2 ही तो मासूम हैं, एक तुम और एक वो तुम्हारा दामाद मसूद। क्या मसूद आ गया? मेरा बच्चा, मेरी जान। आ गया है तुम्हारा बच्चा। उसने आके और तुमने नहीं आके ना मेरी बर्थडे खराब की है। अच्छा सुनो, मैंने पास्ता बनाया है, शराफत से मेरे घर आ जाओ। अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, मॉल में चल चल के थक गई हूँ बिल्कुल। अब मान लो बुढ़ी हो गई हो। क्या बूढ़ी और मैं? अरे बूढ़ी होगी तुम और तुम्हारी औलाद। आके देखो, किसी सुष्मिता से कम नहीं लग रही हूँ। हाय हाय, सुष्मिता सेन। अभी आती हूँ तुम्हें ठीक करने के लिए। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। अभी आ रही हूँ। कहाँ जा रही है अम्मा जी? अरे जा रही हूँ मैं उस केटी की माँ का दिमाग सीधा करने के लिए। हीर, हीर जी, ये माँ जी इतनी तेजी में कहाँ गई हैं? वो आपकी अम्मी को ठीक करने गई हैं। आपको फिक्र नहीं हो रही? नहीं जाती तो होती, अब उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। कल तुम्हारी चाचा से बात हुई? हाँ हुई थी। क्यों? उनका फोन आया था, उन्होंने दोबारा फोन करने के लिए कहा है। फिर पेंची से लड़ाई हो गई होगी। इब्राहिम भी वहाँ है और चौधरी भी। चाचा तो खुश था। बात कर लो उनसे, पता चल जाएगा। हेलो हीर दिए, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ चाचा, तू मुझे बहुत याद आता है। मुझे भी तू बड़ा याद आती है हीर दी। इधर दे, मुझे याद आती है। बड़े नखरे उठाने में लगे, काम की बात कर। क्या हो गया चाची? कुछ नहीं हुआ, मैं और तेरा चाचा तुझे लेने आ रहे हैं, तैयारी कर ले अपनी। नहीं आ रहे हैं? कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। चल मेरी चाचा से बात कर रहा। हाँ तो मीसना है ना तेरा चाचा, काम की बात कभी नहीं करता, लेकिन मैं नहीं हूँ मीसनी वीसनी। मेरी चाचा से बात करा। कोई बात नहीं करनी उसे तेरे साथ। बड़ा तूने हम लोगों को पागल बनाया है। कान खोल के सुन ले, तैयारी पकड़ ले अपनी, हमारे तुझे लेने। हाँ ले फड़। तुम मसूद को बाद दफा बहुत टफ टाइम देती हो। आज मुझे तुम एक बात साफ साफ बता दो, अरे तुम मेरी दोस्त हो या मसूद की वकील हो? मसूद तुम्हारा इकलौता बेटा है मेनुनिसा, तुम मानो या ना मानो, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और तुम उसके बगैर नहीं रह सकती। अरे हाँ हाँ भाई, उसको मुझसे और मुझे उससे इतनी मोहब्बत है जो संभाले नहीं संभल रही। देखो दिल ना जलाओ मेरा, वरना मैं उठ के चली जाऊंगी। हाँ तो है, ये तुम माँ बेटे जो ना मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आते। अरे तुम क्यों परेशान होती हो? बेटा है मेरा, मैं माँ होकर उसे नहीं समझ पाई आज तक, तुम क्या समझोगी? चलो छोड़ो। ये गेती ने बनाने सिखाए हैं ना तुम्हें? बड़ी अच्छी तरबियत की है उसने तुम्हारी। तरबियत तो तुमने भी बहुत अच्छी की है मसूद की, लेकिन बेचारा क्या करे, अपने रगों से काट के तुम्हारा खून तो नहीं निकाल सकता ना बाहर। सुनो, मेरे सामने तुम शुगर को हाथ भी ना लगाना, गेती आ जाती होगी तुम्हारे रोब में, मगर मैं नहीं आने वाली। अरे हिटलर कहीं की नालायक।
रात कितने बजे आए थे? क्या मतलब? कब तक भागते फिरोगे? आपसे? हालात से। कौन से हालात? तुम टीवी नहीं देखते या पाकिस्तान में नहीं रहते? जानते हो तुम किन हालात में मैं यहां से गया था? सारा बिजनेस तुम्हारा है, आगे तुमने ही संभालना। ये लोग कौन है कमाल? जी ये गेती बाजी से मिलने आए हैं। अच्छा अच्छा, तो बता दिया फिर गेती को आपने? जी मैंने इंटरकॉम कर दिया है उनको। अच्छी बात। चाचा चाची हैं उसके, तुम उसे बिला वजह नहीं रोक सकती। खामखा पुलिस कचहरी में फंस जाओगी तुम। वो तो ठीक है, लेकिन मैं हीर से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं कर सकती। मैं हीर से बात करती हूँ। चाचा कौन है? हीर के चाचा और चाची आए हैं उन्हें लेने के लिए। अच्छा जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा छोटा बेटा है आबिस। कैसे हैं आप लोग? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, और अपनी बच्ची के लिए ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं थी। वैसे जी हम ना हीर को लेने आए हैं। बहुत अच्छा किया, वो भी आप लोगों को बहुत याद करती है। अच्छा कहाँ है वो? कमाल चाचा, वो हीर को भेज दो, उसके चाचा चाची आए। और वैसे भी शहर के हालात कितने खराब हैं, अकेले लड़की का रहना तो बहुत मुश्किल बात है। आबिस जी बिल्कुल ठीक कह रहे जी। ये हाय देख तो सही कितनी कमजोर हो गई है। कुछ खाती पीती जो नहीं है ये। चलती है, हम ना तुझे लेने आए हैं। वहाँ गांव में सारे लोग तुझे याद कर रहे हैं, और अब अल्लाह के करम से कोई मसला ही नहीं है वहाँ पर। तू बोलती क्यों नहीं? तुझे पता है तेरा ना चाचा बीमार हो गया था, और जब से पता चला ना हम तुझे लेने आ रहे हैं, देख जरा कितना खुश हो गया है। चल चल जल्दी से तैयार हो जा। चल चल मैं तेरा सामान तैयार करूं। कहीं नहीं जाएगी हीर। वो जी आप लोगों की जी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारी धी को रखा। हमारी तो जी एक ही बच्ची है ये, हम दोनों तो बिल्कुल कल्ले हो गए इसके बगैर। लेकिन गांव में तो इसकी जान को बड़ा खतरा है ना? ना जी ना, वो तो पहले था, अब तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तू बताता क्यों नहीं कि अब कोई मसला नहीं वहाँ? हाँ जी कुछ नहीं है जी। मगर ठीक कैसे हो सकता है? तुम लोग यहाँ तो नस्लों तक तो लड़ाइयाँ चलती हैं। जी वो तो कभी कभार कोई कत्ल वतल हो जाए ना, फिर ऐसा होता है ना। तो ये बताओ कि घर से तुम्हारे यहाँ से जवान लड़की भाग जाए तो वो अजीब नहीं जाना जाता? बागी कब थी जी हमारी हीर? वो तो हमने भेजा था जी इसे। हाँ जी, वैसे भी मैं तो अपनी भतीजी से ना बड़े दिनों के बाद मिली हूँ। बड़ी मुझे अपने दिल की गल्ला करनी है तेरे साथ, और वैसे भी ये भी जाना चाहती है हमारे साथ। इसका जो वहां पे सेंटर है ना, उसमें जाले लग गए। अगर आप लोग चाहें जी तो इसे कुछ देर रख लें जी। ना ना ये क्या कह रहे तू? देखिए जी हम कोई शहर में नहीं रहते, हमारे वहाँ गांव में ना किसी को अगर छींक भी आ जाए ना तो 10 घरों में खबर पहुंच जाती है, और बड़ी उंगलियां उठती हैं जी हम पर। लोग बड़ी बातें बनाते हैं। अच्छा हीर तुम बताओ, तुम्हारा अपना क्या इरादा है?
तुम जाना चाहती हो या रुकना चाहती हो? वो जी इसने तो रो रो के हमें बुलाया है। तू बोलती क्यों नहीं? हीर, इन लोगों को अपने कमरे में ले जाओ। ये हीर के सगे चाचा चाची हैं? जी भाई, मुझे तो इसकी चाची पे बड़ा शक हो रहा है। बड़ी तेज औरत है। अगर सगे हैं या सौतेले, हमें क्या करना है इससे? जाने दो उसे। आबिस, दादो आप हमेशा मुझे चुप रहने का कहते हैं। ये गांव वालों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। अब आपकी मर्जी, जो करना है करें। वैसे भी मैं इसको ज्यादा दिन यहाँ पे रहने नहीं दूंगा। इधर मुकर। वो तू छह दे दो, हैं? ऐसे ही जुल्म कर रही है। ऐसे तो बड़ी धीरे चपड़ चपड़ जुबान चलती है। अब तुम बिस्नियों की तरह मुंह बंद करके क्यों खड़ी है? तो कहती क्यों नहीं कि तूने जाना है हमारे साथ? चाचा मुझे बता, क्यों आया अचानक यहाँ पे? वो ये तुझे क्या बताएगा? तुझे मैं बताती हूँ। वो पेजी ने हमारी जिंदगी अजाब की हुई है। हमें मारने की धमकियां दे रहे हैं वो। हमारे पास पैसे नहीं उसे देने के वास्ते। अब तू चल के उसे शादी कर और हमारी जान छुड़वा। चल। चाचा मुझे बता, मारने की धमकी दी उसने तुझे? ओ वो हमें मार भी देगा और तू यहाँ बैठी ऐश करती रहना। कैसे मार देगा? हीर बेटा किसी की मजाल है जो कुछ कहे हमें, हैं? मैं जानता हूँ पेजी वेजी को, बचपन से जानता हूँ। उसमें दमखम नहीं है। वो ऐसे रो भी डालता रहता है। तू चुप कर जा। तेरे में अब दमखम नहीं है उसका मुकाबला करे, और वो जवान जहां लगा पड़ा है। चल चल अब चुप करके हमारे साथ चल, वरना तू जानती है मुझे नहीं जाना चाची। तूने कैसे नहीं जाना है? चल चल के उस बुढ़िया से क्या कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। चल यहाँ से। अरे क्यों मेरी बेटी पे जुल्म कर रही है? पीछे। अगर तू हमारे साथ ना गई ना तो तुझे पेजी आके ले जाएगा। वो माँ है ना, प्यार कर रही है। तो ही क्या फैसला किया तुमने फिर? तो जी बेगम साहबा, हीर यहीं रहेगी जी। हाँ जी, दरअसल ना इसका यहाँ पे दिल लग गया है, और लगेगा भी कैसे नहीं, आपका घर इतना बड़ा जो है। बेगम साहबा जी, मेरी हीर का ख्याल रखना जी। अच्छा ती है, अब हम चलते हैं। आज नहीं तो कल आना तो तुझे गाँव ही है ना। चल आजा आजा।